हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और हम फिर से आपके लिए एक वीडियो में लेकर के आ गए हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक जिसमें पूरी आपकी एपी आ जाती है। एपी कहते किसको हैं, कैसे आप पता करोगे एपी क्या होता है। एपी के जनरल टर्म इसमें 2 चीजें हैं, स्टार्टिंग से और लास्ट से जनरल टर्म दोनों साइड से निकालना, मिडिल टर्म फाइंड करना, और एसएन बेस्ड क्वेश्चन मतलब सम के बेस्ड टॉपिक है ये कि एपी के एंड टर्म का सम कितना होगा। तो उसके बारे में हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसकी मैथ बहुत वीक है या उसको एपी बहुत टफ लगती है, तो ये बच्चों विश्वास करिए, गारंटी है हमारी कि एपी का पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं, जो भी 2 या 3 वीडियो जितनी भी बनती है, तो आपके दिल से, दिमाग से, जहन से एपी का फोबिया दूर हो जाए। तो चलिए बच्चों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जुड़ते हैं क्वेश्चन के साथ। जुड़िए, क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहली चीज बच्चों बोर्ड पर लिख रखी है, व्हाट इज एपी। एपी होता क्या है? तो एपी एक तरीके का सीक्वेंस है, सीरीज है, जिसमें जो नंबर्स होते हैं पर्टिकुलर, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे एक हम एग्जांपल से अगर आपको समझाएं, एक सीरीज हमने ली, यही सामने मैं बता रहा हूं आपको, 4, 7, 10, 13, डॉट 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 डॉट। इस सीरीज को अगर आप देखें, इस सीक्वेंस को अगर आप देखें, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चों। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, शो। तो अगर 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो क्या हो जाती है, एपी हो जाती है। जैसे हमने इसको ले लिया A1, A2, A3, A4 एंड डॉट 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 डॉट। अगर इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 मिल जाए आपको, तो सीरीज क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। सीरीज आपकी एपी में हो जाएगी। आप चाहो तो चेक कर लो। 7 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं। P2 माइनस A1 या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। 7 माइनस 4 आप करोगे, क्या मिलेगा आपको, करके देख लीजिए। 7 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, और इधर करके देख लीजिए, 10 माइनस 7, ये भी 3, ये भी 3, दोनों साइड सेम आ गए, तो ये सीरीज क्या हो गई, एपी हो गई। तो एपी पहचानना तो बहुत आसान हो गया। बस इतना ही इसमें जानना आपके लिए जरूरी कि एपी होती क्या है, कैसे पहचान हो गई। 10th क्लास में सिर्फ एक ही सीरीज है एपी, इसलिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप 11th में होते तो एपी जीपी दोनों है वहां पर, तो आपको पहले यही पता करना होगा कि किस सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ तो क्लियर है, सीरीज आई मतलब एपी होगी, ठीक है। तो ये एपी पहचानना जान गया। इसके बाद बच्चा होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो जनरल टर्म हम यहाँ लिख रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। जनरल टर्म का सेंस क्या हुआ, मतलब इस तरीके की कोई एपी आपको दी जाएगी और कहेगा, डायरेक्ट कह देगा कि 50th टर्म बताओ, 78th टर्म बताओ, 133 टर्म बताओ। तो अब आप ये तो करोगे नहीं, हर टर्म में ऐड करते जा रहे हो 50 बार 100 बार, ऐसा तो करोगे नहीं, करोगे फिर एक ही क्वेश्चन करोगे क्या पेपर में। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए कि अगर डायरेक्ट आपको कोई टर्म निकालना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, जनरल टर्म जैसे हमने लिखा, जनरल टर्म में 2 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। एक स्टार्टिंग से पूछ लेते हैं, जैसे एक एपी है, कह देगा स्टार्टिंग से 50वां टर्म आप बताओ, और दूसरा एंड से 50वां टर्म बताओ। तो उसके लिए एंड का आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, इसमें हमने नहीं दिया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 100% गिवन होगा ही होगा, और वहां से फिर पीछे हमको आने को वो कहता है। तो पहला टाइप हमने लिया nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग, जो आप लिखना चाहो। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपको यहां पर लिख के बता दे रहे हैं। लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म एपी का जो है वो है ए, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी लिख दे रहा हूं मैं, सी कॉमा डी। कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम बोलते हैं डी। दोनों टर्म के बीच के डिफरेंस को ही डी बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस इज डी। लेट किया आपने,
तो nth टर्म का जो फॉर्मूला बनता है an, माना आपने nth टर्म निकालने जा रहे हो आप, तो an nth टर्म में n की जगह पे जो आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में 30 40 रखना, an इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इस फॉर्मूले से आप एपी का कोई भी टर्म जो आपको फाइंड करना हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आसानी से आप देख भी लो, जैसे ए आपको पता होगा, डी भी आपको दिया जाएगा, एन भी दिया ही जाएगा। जब वो कहेगा कि आप 40वां टर्म निकालो तो 40 आपको दिया, आप 40 रख सॉल्व कर दो। इसमें एक दूसरा टाइप और है, वो भी हम ले लेते हैं। सेकंड क्या है, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से, एपी के आखिरी से कोई टर्म आपसे अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, रहेगा यही an, लेकिन हो क्या जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म जब आपको दिया जाएगा तो वहां दिया जाएगा, गिवन होगा आपको लास्ट टर्म L मान लिया हमने, L आपको गिवन होगा, ठीक है। L अगर हमने मान लिया तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, यहां हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा लास्ट से टर्म के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप समझ सकते हो, एक क्वेश्चन बनता है यहां से। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सम वाले से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और जनरल टर्म और मिडिल टर्म से आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। और दूसरी बात ये, अगर इस पे हम बात करें सम ऑफ nth टर्म वाले पर, तो इस पे बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं काफी सारे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें लेंगे हम इसको। अभी फिलहाल हम मिडिल टर्म पे चलते हैं और हम बात करते हैं मिडिल टर्म की। बच्चों अब पहले हम कुछ आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये 10 उंगलियां, इसको मैं 9 कर देता हूं, 9 उंगलियां, इनमें मिडिल टर्म पता करना है, तो मिडिल कहां पर होगा यहाँ, मिडिल कैसे पता करोगे आप, 4 इधर कम किए, 4 इधर कम किए, तो कितना बचा ये, तो इट मींस इधर से 5वां, इधर से भी 5वां, तो ये फिफ्थ टर्म जो होगा वही तो मिडिल टर्म होगा। तो अब दूसरा केस, अभी तो हमने 9 उंगलियां ली थी, अब हम कर दे रहे हैं 5 उंगलियां, 6 उंगलियां। अब 6 उंगलियों में मिडिल टर्म आप बताओ कौन सा होगा भाई, इधर से आपने 1 कम किया, इधर से 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 1 कम किया, इधर भी कम हो गया, बीच में कुछ बच ही नहीं रहा, तो मिडिल टर्म कहां है। तो इस केस में 2 केस मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक जब ऑड हो टर्म हमारे और जब इवन हो टर्म हमारे, जैसे 9 था तो ये ऑड था, तो इसका मिडिल टर्म आसानी से निकल जाता है, और जब इवन है जैसे 10 इवन होता है, इसके लिए मिडिल टर्म आप क्या करोगे, तो दोनों इधर भी 5 है इधर भी 5 है, मिडिल में कुछ बच नहीं रहा, तो क्या होगा, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म दोनों ही इसके मिडिल टर्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 इधर भी हटेगा 4 इधर भी हटेगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूले बने, देखते हैं मिडिल टर्म के लिए। मिडिल टर्म में बच्चों 2 चीजें हो जाएंगी आपकी, क्या क्या हो जाएंगे ये हमने आपको बताया। इफ n इज ऑड, तब तो बहुत इजी है, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2h टर्म, यही जो आपका टर्म हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। कैसे आया ये भी जान लीजिए आप, जैसे अभी हमने आपको बताया था 9 उंगलियां थी मेरे पास, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आया, तो वही होता है 5वां टर्म हमारा मिडिल टर्म। तो n प्लस 1 अपॉन 2h टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ AP इफ n इज ऑड। सेकंड केस बच्चों इसका क्या बनता है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस इसका हो गया इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n बाई 2h टर्म, एंड एक और टर्म बनेगा इसमें, एक तो n बाई 2 है तो दूसरा हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1h टर्म, ये आपका हो गया मिडिल टर्म जब n आपका इवन हो। जैसे अभी हमने 10 उंगलियां की थी तो 5वां और 6वां दोनों बताया था, तो 10 बाई 2 कर दो तो फिफ्थ मिला आपको 5वां, और उससे जस्ट आगे वाला भी आपको लेना है, तो प्लस 1 किया तो फिफ्थ 5 प्लस 1 6 टर्म, तो ये हो गया n बाई 2 टर्म और n बाई 2 प्लस 1 टर्म, ये दोनों ही आपके मिडिल टर्म बनेंगे
जब आपको मिडिल टर्म का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके की कोई अगर एपी दी जाएगी तो उसका लास्ट टर्म में दिया जाएगा। लास्ट टर्म दिया जाएगा तो आप सबसे पहले पता कर लो उसमें कितने टर्म है। टर्म अगर इवन है, इवन के फॉर्मूले से जाओ, ऑड है, ऑड के फॉर्मूले से जाओ। अब इसमें लास्ट एक और चीज आती है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म का सम, इसके भी बच्चे दो फॉर्मूले होते हैं, यहीं पर बता देते हैं। देखिए सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। इसको हम एसएन से डिनोट करते हैं सबसे पहले चीज, जैसे एन टर्म था उसको हम एन से डिनोट कर रहे थे, तो सम आ गया तो वहां एस आ जाएगा, एसएन से डिनोट करेंगे। और एसएन का फॉर्मूला बच्चों हो जाता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन के लिए फॉर्मूला होगा जब आपको 50 टर्म 60 टर्म या किसी भी टर्म तक का सम निकालने कहेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ए आपको गिवन होगा, डी भी आपको कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, और जिस टर्म तक आपको निकालने को कह रहा है तो एन भी आपको गिवन ही होगा। एक शॉर्ट फॉर्मूला इसमें और है, मान लो आपको लास्ट टर्म ही पता है, जैसे पेपी है और लास्ट में कहीं एल दे रखा है, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है कुछ क्वेश्चन में। n अपॉन 2 और a प्लस l, बस। अगर लास्ट टर्म पता है तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है। अब बच्चे सोचोगे कि ये कहां से आया है या याद कर लोगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ इसी से बना है। इसको अगर आपको हम लिख करके दिखा रहे हैं, ये n अपॉन 2, 2a को जरा हमने ब्रेक किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a था उसको a प्लस a लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an होता है, और an ही आपका क्या है, nth टर्म है, जिसको उन्होंने l ले लिया, इस वजह से फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये बच्चों आपका पूरा एपी का इंट्रोडक्शन है, जिसको आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी लेंगे इसके, वेरी शॉर्ट टाइप और मल्टीपल चॉइस के। मल्टीपल चॉइस में हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे आपसे, प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे ले लिए, आप देख सकते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस टाइप में भी है जो एपी से टाइप पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर बेसिक आप नहीं छोड़ोगे एपी का तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive term of AP। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, अगर ये तीनों आपके क्या हो, AP के कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो, यहां फाइंड होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब अगर AP के कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो बच्चों हमने अभी आपको बताया था कि AP होती क्या है, जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाए तभी AP बनती है। उन्होंने कह दिया कि ये AP है, और ये तीनों ही नंबर जो आपके हैं वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार नंबर है, और लगातार जो नंबर AP में होंगे उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये हमने A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया, और इसको A3 ले लिया। पुट कर दीजिए कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले में, A2 इट मींस x plus 10 माइनस A1 2x इज इक्वल टू A3 3x plus 2 माइनस x plus 10। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है जो कि पूरे ही ब्रैकेट के ऊपर ऑपरेट होगा। 2020 में आया भी है क्वेश्चन, ये टाइप पहले भी बहुत आ चुके हैं, आप लोग अपनी तैयारी के लिए इसको जरूर लगाइए। x plus 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस x माइनस 10, दोनों साइड अभी सॉल्व होगी। x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x, 2 माइनस 10 माइनस 8, x एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए आप, माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10, दोनों ही सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे,
साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का, सेम साइन है, ऐड करिए साइन माइनस का, माइनस माइनस कट, x इज इक्वल टू 18/3, 3 से कट किया 6 टाइम, x इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया आपका, समझ में आया। तो बहुत ही इजी था बच्चों ये क्वेश्चन, बस आपको बेसिक नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी ए 3a 5a डॉट 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 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसका आप nth टर्म निकालना सीख गए तो कांस्टेंट वालों को तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे। देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, a फाइंड करना है। a इक्वल टू यहाँ पर बच्चों क्या है, a ही हो गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू आप क्या हो गया 3a माइनस a, ये a2 है ये a1 है, 3a माइनस a किया आपने तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2। दो चीजें आपको मिल गई। nth टर्म पूछा है, nth टर्म का फॉर्मूला अभी आपको बताया है हमने, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि nth ही टर्म कहा उन्होंने, इसी वजह से हमने आपको इंपॉर्टेंट कहा है क्योंकि nth टर्म ही पूछ रहा है, उसने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी कि 20वां टर्म 30वां टर्म, nth टर्म पूछा मतलब n के प्लेस पे n ही रहेगा। तो a n इक्वल टू क्या हो गया, a के प्लेस पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 2a। सॉल्व करिए इसको, a प्लस मल्टीप्लाई कराइए 2an माइनस 2a, an इज इक्वल टू a, 2an को हमने पहले रख दिया और a माइनस 2a माइनस a हो गया। अब इसको आप चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, a कॉमन कर लो 2n माइनस 1, यही आपका हो गया nth टर्म। और ये जनरल बिल्कुल हो गया। अगर बाय चांस आपसे कह दे कि इसी में कह दे कि पहले nth टर्म फाइंड करो उसके बाद 20वां टर्म फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, तो आप बस n के प्लेस पे 20 रखो, आपको 28 टर्म मिल जाएगा। बच्चों तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर दो क्वेश्चन अभी हम और लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन और आपके सामने बोर्ड पर हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए और दो पर्टिकुलर टाइप हैं जो कि एपी के हैं और पूछे जाते हैं मोस्टली। शुरू करते हैं इनको। Which term of AP 27, 24, 21 डॉट 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 इज जीरो। जब भी बच्चों किसी भी एपी का कोई टर्म पर्टिकुलर पूछ लिया गया और जीरो कह रहा है तो आपको को डरना नहीं है। अगर डिक्रीजिंग है एपी, डिक्रीजिंग इन द सेंस घट रही है, 27, 24, 21, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो या जीरो से छोटे टर्म नेगेटिव टर्म भी आएंगे ही आएंगे। उसने पूछा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो आप मान लो कि भैया nth टर्म जीरो होगा, लेट कर लो, जो पूछा है भैया लेट कर लो, लेट कर लेना है आपको, लेट nth टर्म बी जीरो, आपने लेट कर लिया। अब सबसे पहले आप देखिए बच्चे, कुछ लोग आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो पूरी कॉपी, ये भी क्वेश्चन है नहीं पढ़ाने का छोड़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे आपको कुछ मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे ना। जैसे एपी गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म लिख दो, कॉमन डिफरेंस लिख दो, फिर an का फॉर्मूला अगर आपको है, an का क्वेश्चन है तो an का फॉर्मूला, वहां तक जाने पे आपको आधे मार्क्स तो मिल रहे हैं, तो उतना तो चाहिए, उतने में कौन सी बहुत बड़ी गणित लग रही है, नॉर्मल सी बात है। तो a आपने फाइंड कर लिया, a क्या हो गया 27, d फाइंड करिए, d क्या होता है a2 माइनस a1, 24 माइनस 27 इट मींस माइनस 3। आपको a मिल गया, d भी मिल गया और nth टर्म भी मिल गया। आपको पता क्या करना है, कौन सा टर्म होगा जीरो मींस n पता करना है। तो आपने क्या किया, an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, फॉर्मूला लगाया। जो जो चीजें आपको गिवन है, यहां तक तो आप आ ही सकते थे क्वेश्चन में, यहां तक तो कोई बहुत बड़ी मैथ लगी नहीं है कि नहीं पता नहीं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये पहला टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस दो सब्ट्रैक्ट करके आता है, वहां तक तो लिखिए। an बच्चों पता है जीरो, मान लिया था आपने, a 27, n आपको पता नहीं है और d आप निकाल चुके हो माइनस में। इतने को सॉल्व करना है आपको। 0 इज इक्वल टू 27, 3 का मल्टीप्लाई करिए माइनस 3n प्लस 3, 0 इज इक्वल टू 27 प्लस 3 30 माइनस 3n, 3n को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया, 3n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, n इज इक्वल टू 10। इट मींस 10वां टर्म जो आपका होगा
इस एपी का 10th टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10th टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे अभी आप देखोगे हम आगे भी लेंगे, शॉर्ट टाइप में लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक भी जा सकते हैं वो, फिर उसमें कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको एपी पता करो जो 3 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट की हो। 3 से डिविजिबल आपको ऐसे तो पता है 3, 6, 9, लेकिन 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या हो जाएगी 12 पहला नंबर हो गया जो 3 से डिविजिबल है। भाई 10 है नहीं, 11 है नहीं, 2 डिजिट का क्या है 10, 11, 12 डिविजिबल है। 12 में 3 ऐड कर दीजिए 15, फिर 3 ऐड कर दीजिए 18, डॉट 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 डॉट, 2 डिजिट तक ही रहना है। 100 पे आप चले जाओ, 100 डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है, उससे जस्ट पहले आओ क्योंकि 100 3 डिजिट का भी है। 99 पे आप आए, 99 क्योंकि ओरल हो सकता है इस वजह से, अगर 3 डिजिट का होता तो आपको करके दिखाते। 99 पे अगर आप आओ तो 99 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट भी हमको पता लग गई 2 डिजिट वाले नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो ये आपकी एपी बन गई। अब बस आपको इसमें पता करना है एन कि कितने डिजिट हैं जो 3 से डिविजिबल है। आपको एपी मिल चुकी है, एपी मिल चुकी है, आपने ए लिख देना है 12 पहला टर्म, डी लिख दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, और लास्ट टर्म इट मींस ए एन भी आपको पता है 99। फाइंड क्या करना है, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन पता करना है। चलते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन का ही, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू बच्चों रख दीजिए 99 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 3। 99 is equal to 12 plus 3n minus 3. 99 is equal to 12 minus 3 9 plus 3n, 9 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 99 minus 9 is equal to 3n, 90 is equal to 3n, n is equal to 90 upon 3, तो n क्या आ गया बच्चों 30, 3 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अभी तक बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने देखे वो एएन पे बेस्ड थे, लास्ट ईयर में आए जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लगा लीजिए, इनकी पूरी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एएन के और बड़े क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और हो सकेगा तो एसएन के भी मींस सम वाले भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इनकी जब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम आपके लिए लेके आएंगे एपी के और क्वेश्चन। तो जब तक आप इसको लगा लीजिए, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।